हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। हम लोग जो पैराग्राफ राइटिंग कर रहे थे उसमें हम लोग आज एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भैया प्लीज आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के लिए एक पैराग्राफ राइटिंग लिख दो, और आप ऐसा राइटिंग बताना जो हमारे लिए बहुत आसान हो। और बात भी क्यों ना सही है यार, कि अगर हम लोग हार्ड वाला याद करेंगे तो कैसे याद होगा, और वैसे भी इंग्लिश में याद करना है, ठीक है। सो देखते हैं अभी इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का मैं आप लोगों को पैराग्राफ बता रहा हूं। तो देखो, ट्रीज की इंपॉर्टेंट हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, बस इसी को हम लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। अब मैं आप लोगों को कुछ भी न्यू पॉइंट्स नहीं बताने वाला हूं, आप लोगों को मैं बताने वाला हूं पूरे बेसिक पॉइंट्स, आप लोगों को जो याद है हमेशा से, बट वो आपको हिंदी में पता है। बस उसी को मैं आप लोगों को इंग्लिश में लिखना कैसे ये बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले देखते हैं, इसको रीड करते हैं। ट्रीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड नेसेसरी एलिमेंट ऑफ नेचर। मैं आपको पॉइंट वाइज याद कराने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को ये लंबे समय तक याद रह पाए। तो आप पहला पॉइंट यहां पर लिखना, ट्रीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड नेसेसरी एलिमेंट ऑफ नेचर। ट्रीज क्या है पता है? ब्यूटीफुल, नेसेसरी मतलब होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य, ठीक है ना। तो ट्रीज क्या हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है और ब्यूटीफुल भी है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ नेचर, ये नेचर के लिए कैसा है? बहुत जरूरी है और ये बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, trees are helping mankind to survive by donating the necessary element of life one after the other। यहां पे ये बोला जा रहा है कि ट्रीज आर हेल्पिंग, ट्रीज क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मैनकाइंड यानी कि आदमियों की मदद करते हैं, सर्वाइव यानी कि जीवन जीने के लिए। बाय डोनेटिंग, क्या डोनेट करते हैं? बाय नेसेसरी एलिमेंट ऑफ लाइफ वन आफ्टर द अदर्स, एक के बाद एक क्या करते हैं? जैसे वन आफ्टर अदर आया ना, तो इसका मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये एक के बाद एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्या देते रहते हैं, यानी कि देते रहते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि हमें जीवन जीने में बहुत बड़ी मदद मिलती है, ठीक है। 2 पॉइंट्स याद कर लिया आप लोगों ने। पॉइंट नंबर 3 पे आओ। ट्रीज मेंटेन, ये क्या मेंटेन करते हैं? ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट बाय डोनेटिंग द ऑक्सीजन वी नीड एंड एब्जॉर्ब और एक्सक्रीटेड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं, आपको पता होगा कि जो ट्रीज होते हैं ना, ये आपके क्या करते हैं पता है? ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं भी, ठीक है, उल्टा हो गया ना। देखो आप लोगों का, देखो, ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं, ठीक है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ये हमारे से ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन रात के समय पेड़ों के साथ में उल्टा होता है, आपको भी पता है कि रात के टाइम क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि लेने की जगह देने भी लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए कई बार बताया जाता है बुजुर्गों के द्वारा कि भैया रात के समय पेड़ वेड़ के नीचे मत सोना, वरना खत्म हो जाओगे। तो वहां पे क्या होता है, वो रात के टाइम ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं ट्रीज, ठीक है ना। चलो वो सब हटाओ। तो थर्ड पॉइंट क्या देखा? ट्रीज मेंटेन द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट बाय डोनेटिंग द ऑक्सीजन एंड वी नीड एंड एब्जॉर्ब और एक्सक्रेटेड। एक्सक्रेटेड मतलब एक नया वर्ड आपको देखने मिला होगा, एक्सक्रेटेड, ठीक है ना। एक्सक्रेटेड मतलब होता है त्यागना, ठीक है ना, त्यागना। तो क्या करते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं, वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो ट्रीज हेल्प्स इन डिफरेंट वे। देखो, ये और दूसरे तरीके से भी मदद करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। वी गेट द नेसेसरी फ्लावर्स, फ्रूट, फ्यूल, वुड एंड वुड फ्रॉम ट्रीज, ठीक है। ये क्या क्या देते हैं? इनसे हम लोगों को क्या क्या मिलता है? फ्लावर्स मिलता है, फ्रूट मिलता है, वुड मिलता है, फ्यूल मिलता है। ये सारी चीजें हमें ट्रीज से मिल जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, वेरियस मेडिसिन, मेडिसिन मिलती है, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हर्ब्स ऑफ द ट्री। हर्ब्स मतलब होता है जड़ी बूटी, ठीक है। जड़ियों से हमें क्या मिल जाती है? हर्ब्स मिल जाती है, जड़ी बूटी मिल जाती है मेडिसिन बनाने के लिए। विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 6 पे आइए। ट्रीज आर अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बात आप ना 2-3 जगह पे लिख देना। ट्रीज आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर आप लिखना 7 नंबर के पॉइंट, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेल्प रेगुलेटिंग क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। ये क्या करते हैं? क्लाइमेट जो होता है ना, जैसे कि जो वातावरण बदलाव होता है, तो इसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं, यानी हम लोग जो त्यागते हैं उसको ले लेते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है वो हम लोग को दे देते हैं। तो ये क्या है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, और एब्जॉर्ब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। along with transforming carbon dioxide into oxygen by photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के बारे में कोई नहीं जानता होगा, इसको देना पॉइंट नंबर 8। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, इसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हम लोगों को
ले लेते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, ट्रीज कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल करते हैं ये? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। तो ये ना टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर को कैसे करते हैं? ये मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं? टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। तो आपको याद हो गया होगी सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को जो बताए हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई देखो, जो भी हमारे पास में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, व्हाट हैपेंड, चलो देखो अभी देखते हैं। मैं आपको वन बाय वन याद कराता हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये बहुत नेसेसरी है नेचर के लिए और बहुत ही ब्यूटीफुल है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, ट्रीज आर हेल्पिंग मैनकाइंड टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए हेल्प होता है और बहुत सारी नेसेसरी चीजें हमको देता है। पॉइंट नंबर थर्ड मैंने आपको बताया, ट्रीज मेंटेन, क्या मेंटेन करता है? बैलेंस द एनवायरमेंट बाय डोनेटिंग ऑक्सीजन एंड वी नीड, जो हमको जरूरत है। ठीक है, और एब्जॉर्बिंग अवर एक्सक्रेटेड, एक्सक्रेटेड मतलब होता है त्यागी हुई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ऑल्सो ट्रीज हेल्प्स इन डिफरेंट वे, कहाँ कहाँ करते हैं? वी गेट द नेसेसरी फ्लावर्स, फ्रूट, फ्यूल, वुड एंड वुड फ्रॉम ट्रीज, ये सब हम लोगों को वहां से मिल जाता है। फिर मैंने आपको बताया, वेरियस मेडिसिन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हर्ब्स ऑफ द ट्री, जो ट्रीज की हर्ब्स होती हैं, यानी हम लोग जड़ी बूटी बना लेते हैं, जो हमारे मेडिसिन बनाने के लिए हेल्प करता है, वो भी हमें ट्रीज से मिल जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, जो हमारी क्या है, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये बताया मैंने आप लोगों को पॉइंट नंबर 5 में। फिर मैंने आपको क्या बताया कि भाई ट्रीज आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ये ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ऑक्सीजन में। ये क्या करते हैं? CO2 को ऑक्सीजन में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये तो सबको पता है। ट्रीज कंट्रोल, अब ये कंट्रोल क्या करते हैं आपको पता है? टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतनी बातें बना लोगे आप लोग। आई होप कि आप लोग ये ट्रीज का पैराग्राफ बना लेंगे। अब आपको अगर ऐसे भी आता है ना, तो आप ऐसे बता दो, ऐसे का जुगाड़ बता दूं क्या, कैसे बनाओगे अगर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का ऐसे आ गया तो? ध्यान से सुनना, ठीक है ना, 2 मिनट का टाइम लूंगा। ऐसे ऑफ ट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अगर ट्री का आता है तो क्या बनाएंगे? देखो, पहली चीज इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, इंट्रो, इंट्रो में सारी चीजें लिख देना। ठीक है, फिर एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ट्री, ठीक, क्या क्या मिल जाता है। फिर लिखना प्लांटेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्री, हमें प्लांटिंग करना चाहिए, ट्रीज का बचाना चाहिए। ठीक है, फिर आप लिख देना कंक्लूजन। ठीक है, इतने पॉइंट भी लिखोगे तो आपका ट्रीज का ऐसे बन जाएगा। इंट्रोडक्शन में वही बात लिख देना, कंक्लूजन में लास्ट का मिला के लिख दिया जाता है। एडवांटेज में आप बता देना कि क्या क्या चीजें इससे मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्रूट मिल रहे हैं, वुड मिल रहा है। फिर प्लांटेशन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस रह पाए, अर्थ ग्रीन रह पाए, ये सब चीजें तो ये बता दोगे आप लोग, तो ये आपका ऐसे भी यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है ना, सो आई होप कि आप लोगों को मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का पैराग्राफ राइटिंग, और साथ ही साथ आप लोगों का ऐसे राइटिंग वर्क। ठीक है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि भाई सब्सक्राइब करना है, आप लोग खुद इतने समझदार हो। ठीक है ना, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपका भाई, आपका सर आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आएगा जो आप लोग डिमांड करोगे। और ये जितने भी मैं टॉपिक पर वीडियोस बना रहा हूँ अभी, ये सारे के सारे आपने मुझे कमेंट करके बताए थे। ठीक है, मुझे खुद से कुछ आइडिया नहीं आता है, आप ही लोग मुझे आइडिया देते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाइए, मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए इजी कर दूं उसे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।